स्टेट है, तो हमारा ये जो फार्मूला है ये अपने पास a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई रेस टू पावर n, ये हमारे पास फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का। ये फार्मूला कब यूज करते हैं हम? जब हम ईयरली इंटरेस्ट सर आई अपॉन एम भी तो होता है ना, वो तो फिर ऐसे लिखो a या फिर इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100, या तो ये होता है या ये होता है। r अपॉन 100 किसके इक्वल होता है? i के, तो आप r अपॉन 100 को i भी लिख सकते हो, पर हम जनरली ये वाली फॉर्मेट ही यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब यदि हमारे पास इंटरेस्ट रेट ईयरली नहीं है तो बताओ ए का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, इंटरेस्ट रेट में एम का डिवाइड हो जाएगा और अपने पास पावर में एम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईयरली नहीं है तो। ये फार्मूला कब यूज होगा? जब हमारे पास हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट है या क्वार्टरली है या मंथली है। अभी बताया था ना, क्या कहा था? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा भाई? ठीक है, क्वेश्चन है, आप किसी बैंक में, ठीक है ना, एवरी 6 मंथ, ठीक है ना, आप डिपॉजिट करा रहे हो, मतलब आपने बैंक में एवरी 6 मंथ, नहीं तो एन्युटी का हो जाएगा, सॉरी, आपने बैंक में डिपॉजिट कराए 2000 रुपीज, ठीक है, कितने रुपए जमा कराए बेटा? 2000 रुपीज डिपॉजिट कराए, ठीक है, कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। अब आपको जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी आपको। पीए का मतलब क्या है? पर एनम। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब बताओ भैया जल्दी से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या समझे? 2 बार हर यस, हर 6 महीने में इंटरेस्ट क्या हो रहा है? प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। हाफ ईयरली के लिए एम की वैल्यू क्या होती है? 2, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना। तो देखो, जो जो आपको इंफॉर्मेशन हैं उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास आई, आई क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ? 0.08। यस, आर अपॉन 100 मतलब 8/100, 0.08। और आई बाय एम कैलकुलेट कर सकते हो क्या भाई? 0.08 डिवाइडेड बाय 2। हाफ ईयरली के लिए एम की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है भैया, ध्यान रखो। 0.04 आ जाएगा ये अपने पास। अब फार्मूला में पुट कर दो, a इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है अपने पास? अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये वाला फार्मूला देखो, p कितना है अपने पास? 2000 इंटू 1 प्लस आई बाय एम है 0.04 इंटू एम इंटू एन, एम 2 है और एन भी कितना है अपने पास? 2, तो 2000 इंटू 1.04 की पावर 4, 2720.97 रुपीज। देखो बेटा, सबके यही आंसर आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करके देखो भाई। टू 339,
2339.7। देखो बेटा कौन सा आंसर आ रहा है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है? यही है, ठीक। 2339.7। और यदि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो क्या होगा बताओ भाई? 339.7। टोटल अमाउंट जो आपके पास आया उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट 2000 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन सबको कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है ना। बस हम यहां पर हाफ ईयरली जो कंपाउंडेड था हमारे पास, ठीक है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसको हम कर रहे हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या कर रहे हैं बेटा? कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली के लिए एम की वैल्यू बताओ बेटा क्या होती है? 4। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आई बाय एम कैलकुलेट करना है। पहले तो 0.08 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 0.0, ठीक है। बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस I बाय M रेज टू पावर M इंटू N। 2343.31। ठीक है बेटा, 4 इंटू 2 पावर 8 कैलकुलेट करनी है आपको। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, पावर निकालनी है अपन को और 2000 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ बेटा कितना आ रहा है? 2343.31। 2343. सर इसमें -1 भी आएगा क्या प्रॉब्लम में? वो कब आएगा? वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं बेटा तब आता है, ठीक है। ये अपन क्या निकाल रहे हैं? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का तो बेचारे का यही फार्मूला है ना बेटा, इसमें -1 कहीं पे भी नहीं है अपने पास। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें -1 करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर डालो फटाफट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ए में से पी माइनस कर दें, मतलब 2343.31 में से हम 2000 लेस कर दें तो कितना आ जाएगा? 343.31। या फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा कैलकुलेट कर ले फार्मूले से। फार्मूला भी हमने पढ़ा था अभी अभी, 1 प्लस I बाय M की पावर M इंटू N -1, ये होता है हमारे पास फार्मूला। तो वैल्यूज पुट कर दो बेटा। P क्या है अपने पास? 2000 इंटू 1 प्लस ये 0.02 था क्या I बाय M, 4 इंटू 2 -1। पहले इसकी पावर 8 निकालो, किसकी? 1.02 की। 1.02 इसकी पावर हमने 8 कैलकुलेट की, और उसमें से आप -1 कर दो तो अपने पास बचेगा बेटा 2000। इसकी पावर हमने 8 कैलकुलेट की, फिर -1 कर दिया तो 0.17165 एंड सो ऑन, ऐसा बचेगा कुछ। और इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है क्या बेटा? 343.31। आंसर में पॉइंट्स में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, डिपेंड आपने यहां पर कितनी वैल्यूज ली है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो कैसे भी कैलकुलेट कर लो, आई हमारे पास वो सेम ही आ रहा है, चाहे ऐसे कैलकुलेट करो चाहे इस तरीके से, सी आई। तो टोटल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे भाई सब जने। 1.5 ईयर तो कैलकुलेशन करना सीखा था ना अपन ने, 1.5 ईयर की कैसे करते हैं? वो बन जाएगा तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं बनता और पावर पॉइंट्स में रहती है तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे 3.25 रह गई सपोज, तो पावर 3 कैलकुलेट कर लो
और 0.25 को किस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस अब यहां पे भी करना है अपन। पावर तो डेसिमल में अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था ना भाई। हाँ, अब इधर देखो भाई ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट चीज आई अपने पास वो क्या है, हमारे पास सेम क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमने हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और एक बार क्या किया, क्वार्टरली। हाफ ईयरली से हमारे पास कितना इंटरेस्ट मिल रहा है भाई, 339, और क्वार्टरली जब हमने किया तो कितना मिल रहा है, 343। मतलब कुछ अमाउंट हमें ज्यादा मिल रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि हमें इस केस में, क्वार्टरली के केस में, आफ्टर 3 मंथ्स ही इंटरेस्ट पर क्या मिलने लग गया, इंटरेस्ट मिलने लग गया। और हाफ ईयरली के केस में क्या हुआ था, आफ्टर 6 मंथ हमें क्या मिलने लगा था, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने लगा था। समझ रहे हो बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि इस वाले केस में, क्वार्टरली वाले केस में हमारे पास इंटरेस्ट रेट इफेक्टिवली ज्यादा मिल रही है हमें, कह सकते नहीं कह सकते, तभी तो अमाउंट ज्यादा मिला, क्योंकि यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या है, इफेक्टिवली थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो हम कितनी ज्यादा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये तो कह दिया कि ज्यादा इफेक्टिवली, लेकिन कितनी ज्यादा पड़ रही है हमें ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हेडिंग लिखो बेटा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा ई से। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं ई से, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर m इंटू एन माइनस 1 इंटू 100। 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर m इंटू एन माइनस 1 इंटू 100। ये हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। उसमें पी नहीं है बेटा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो तब आएगा जब हम पी भी मल्टीप्लाई करें, ये ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8%। इंटरेस्ट रेट कितनी है हमारे पास, 8%। यदि हम इसे ईयरली की बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड करें, ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितनी है, 8% है। यदि हम इसे हाफ ईयरली कंपाउंड करें, ठीक है, तो आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, ये आपको पता है। ज्यादा होगी या कम होगी 8% से, कम नहीं, ज्यादा होगी बेटा। अरे ज्यादा होगी ना, हमें ज्यादा अमाउंट मिल रहा है ना, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, ज्यादा है इफेक्टिवली, क्योंकि हमें 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, सेम टाइम के लिए ज्यादा मिलेगा, ठीक है। क्वार्टरली में क्या लेंगे, हाँ बता रहे हो बेटा, बता रहे हो। तो अपने पास आई की वैल्यू बताओ सबसे पहले, तो क्या हुई, 0.08। हाफ ईयरली के लिए एम क्या होता है भाई, 2। ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आई बाय एम कैलकुलेट किया करो। जीरो 0.04 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस आई बाय एम, आई बाय एम 0.04 है क्या, m इंटू एन, एम हमारे पास 2 है, n हमेशा 1 ईयर लेते हैं, क्योंकि 1 ईयर से ही तो हम कंपेयर कर रहे हैं
कि 1 ईयर पे की जो इंटरेस्ट रेट है 8%, उसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या रेट आई। तो हमेशा यहां पर n की वैल्यू क्या लोगे बेटा आप, 1 ईयर लोगे, -1 इंटू 100। तो ये हमारे पास हो गया 1.04 की पावर 2 -1 इंटू 100। 1.04 की पावर 2 कितनी होती है भाई, 1.0816 -1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 0.0816 इंटू 100। 8.16 आ जाएगा क्या। यस सर। तो यदि हमारे पास सेम अमाउंट है, ठीक है, सेम अमाउंट है बेटा, ठीक है ना, उसका हम 8% ईयरली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, 8% हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 8% हाफ ईयरली है जो इफेक्टिवली वो हमें 8.16% ईयरली के इक्विवेलेंट होगी। किसके इक्विवेलेंट होगी, 8.16% ईयरली के इक्विवेलेंट होगी। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे सपोज आपके पास, आप दो बैंक में गए, आपने कहा मुझे 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराना है, फिक्स डिपॉजिट। बैंक ए ने कहा आपको कि हम आपको 8.05% ईयरली इंटरेस्ट देंगे एफडी पर, समझ में आया। और बैंक बी ने कहा आपको कि हम आपको 8% हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट देंगे। कौन से बैंक में एफडी कराओगे आप, बी में। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि 8.5% हाफ ईयरली इफेक्टिवली किसके इक्वल है, 8.16% ईयरली के इक्वल है। और ये हमारे पास ईयरली कितना है, 8.05% ही है। तो कौन सा ज्यादा हुआ, 8.16 ज्यादा हुआ। तो हम यहां पर अपना अमाउंट क्या करेंगे, डिपॉजिट बी में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे, एफडी कराएंगे। समझ में आ गया अब। नहीं, यहां तो हमारे पास दो ही है ना, किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं आपस में। एन की तो भी बनी रहेगी, क्योंकि क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयरली के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। उसमें करते ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। जो चीज करते हैं वही तो प्रचलन में आएगी। भाई अपन कहते हैं, अपन कोई दुकानदार के जाते हैं, वो 1 किलो का बाट रखता है और 500 ग्राम का रखता है। आपको कि भैया 400 ग्राम 300 ग्राम का क्यों नहीं रखता, वो कहेगा भैया मेरे काम ही नहीं आता, मेरे काम 1 किलो का और आधा किलो का ही आता है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं वो रखता हूं। यदि कोई चीज 400 ग्राम में बिकती है तो 400 ग्राम का भी रख लेगा। कर लो आप कंपेयर, दोनों की निकाल लो, हाफ ईयरली की निकाल लो और उसकी निकाल लो, दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। जो चीज यूज में आती है वो ही रखी जाती है, सारे ऑप्शंस अपन यूज में नहीं लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, बैंक ए आपको प्रोवाइड करा रहा है 12.2% ईयरली इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। और बैंक बी आपको प्रोवाइड करा रहा है 12% इंटरेस्ट, 12% ईयरली इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, लेकिन कंपाउंडेड है मंथली, कंपाउंडेड मंथली है। इसको 12.2 की जगह 12.4 कर लेना बेटा, ठीक है। अब इन दोनों में से आप किस बैंक में पैसा एफडी कराना पसंद करेंगे, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना बी पहले निकालो तो सही, हो सकता है वो 12.4% से कम आए तो आपको क्या करना है, ये जो ईयरली इंटरेस्ट रेट है, यदि हम इसको कंपाउंडेड मंथली कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब ये 1 ईयर के कंपैरिजन में क्या है अपने पास, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले तो हम आई बाय एम कैलकुलेट करें मंथली के लिए। एम की वैल्यू बताओ जल्दी से बेटा, क्या होती है, 12। तो आई बाय एम कैलकुलेट कर लो भाई,
0.12 तो आई है अपने पास और m की वैल्यू 12 है, तो 0.01 हो जाएगा क्या। अब अपने पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट E, फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दो 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर m इंटू n, 12 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 1.01 इसकी पावर 12 बार मल्टीप्लाई करना है बेटा इसको, तो पावर 12 कैलकुलेट कर ली हमने, ठीक है। पावर 12 कैलकुलेट करने पर हमारे पास आया 1.1156683 एंड सो ऑन, ठीक है ना, -1 इंटू 100। तो इसमें से -1 करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, कितना आ रहा है भाई जल्दी बताओ। अरे ये तो गलत आ गई पावर, है पावर दोबारा कैलकुलेट करो। 12.68 आएगा। 12.68 आएगा। ठीक है बेटा, ये पावर एक बार सही कर लेना बेटा, है ना। ये 126825 एंड सो ऑन, -1 इंटू 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 12.6825। ये आ रहा है क्या, देखो भाई। यस सर। तो अब कौन सा प्रेफर करोगे बेटा, ए और बी। बी। बैंक बी हम प्रेफर करेंगे फॉर एफडी पर्पज, और यदि आपको होम लोन लेना हो तो तब ए। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि हम ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करके हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है इफेक्टिवली, ठीक है, ज्यादा हो गई ना। 12 की बजाय क्या हो गई अपने पास 12.6% हो गई है, ठीक है ना। तो यदि हम 12% ईयरली कैलकुलेट करते हैं तब तो 12% ही एग्जैक्टली, लेकिन ईयरली की बजाय यदि हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 12% इफेक्टिवली हमें कितना रिटर्न देके जा रही है, 12.6% का रिटर्न देके जा रही है। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया। ये बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए, आगे भी एफएम पढ़ोगे आप, ठीक है ना, तो एफएम में सारी चीजें इसी पर तो डिपेंड होती हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये आगे आगे भी काम आएंगी ये सारी चीजें आपके, जो ये चैप्टर है। अब है अपने पास नेक्स्ट फार्मूला आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जो पॉपुलेशन ग्रो करती है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही फार्मूला होता है उसका, ठीक है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ का फार्मूला हमारे पास होता है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। यहां पर हमारे पास जो p है ये है इनिशियल पॉपुलेशन, pn क्या होगा भाई बताओ। हाँ, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, और r क्या है हमारे पास, ग्रोथ रेट, ठीक है। कुछ भी बोल दो हैं, अरे तो आर आई थोड़ी ना है, आर पूछ रहे हैं क्या है, और एन क्या है भाई, नंबर ऑफ इयर्स। एन फॉर नेक्स्ट मत बोल देना भैया। एन क्या है भाई अपने पास, नंबर ऑफ इयर्स, टाइम पीरियड, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई हमारे पास छोटा सा टाउन है, उसकी पॉपुलेशन है 2 लाख। आपको बताना है आफ्टर 10 ईयर्स 2% की ग्रोथ रेट से, ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है 2%, उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन समझ गए क्या भाई।
Yes, sir. 2 लाख की पॉपुलेशन है, आफ्टर 10 इयर्स ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है आपको? 2%। तो आपको बताना है आफ्टर 10 इयर्स उसकी पॉपुलेशन टाउन की क्या हो जाएगी भाई? 208080। 208080। देखो भैया यही आ रहा है क्या सबका आंसर? ये हमारे पास फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यूज गिवन है अपन को, जो फार्मूला दे रखा है। ये हो गया 2 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो 1.02 की पावर 10 आएगी क्या? तो 1.02 की पावर 10 निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इससे 2 लाख से कितना आ रहा है भाई आंसर? टू लैख 43,798.88। ये आना चाहिए बेटा आंसर। ठीक है, और पॉपुलेशन ज्यादातर क्या पॉइंट्स में नहीं लिखते, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वो राउंड ऑफ होके मिलेगा, तो उसको राउंड ऑफ कर दो। ठीक है यस सर। भाई, पॉपुलेशन 3.5 थोड़ी ना हो सकती है, 3 होगी या 4 होगी, ठीक है ना। तो वही चक्कर है, पॉइंट में नहीं लिखते कभी इसको। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब अपने मॉड्यूल पे आओ भाई। कुछ क्वेश्चंस किए क्या मॉड्यूल के बेटा? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा है पेज नंबर 20 पर। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज नंबर 20, इस पे फर्स्ट क्वेश्चन करके बताइए भाई। 16,000। 16,000। क्वेश्चन पढ़ो बेटा जल्दी से। बता दो। On what sum will the compound interest at 5% per annum interest rate? इंटरेस्ट रेट आपको क्या दे रखी है? 5%। तो आई कैलकुलेट कर सकते हो आप। आई कितना हो गया? 0.05। कंपाउंडेड एनुअली, ये कह रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 1640 रुपीज। ठीक है, टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 इयर्स। ये देखो 2 इयर्स दे रखा है, और आपको सम पूछा है, मतलब कितने सम पर, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपसे कैलकुलेट कराया। ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर दो भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मालूम है नहीं मालूम? बस उसको अप्लाई कर दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है अपने पास P इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1 इंटू, बस यही होता है, इंटू 100 नहीं आता इसमें। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। 1640 इक्वल्स टू P। P हमारे पास कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई, आई 0.05 है। टाइम कितना है बेटा? थोड़ी ना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में -1 आता है नहीं आता? देखो बेटा क्या लिखवाया था फार्मूला, जल्दी से देख के बताओ।
आता है सर। आता है क्या? -1 आता है, नहीं आता भाई? ये -1 आता है नहीं आता, ये कंफर्म करना था अपन को। आता है सर। आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में -1 आएगा बेटा, और टोटल अमाउंट में नहीं आता है -1। ठीक है, ये ध्यान रखो आप। अब इसको सॉल्व कर लो। 1640 इक्वल्स टू P इंटू 1.05 की पावर 2 कैलकुलेट करो, 1.05 की पावर 2। ठीक है, और इसमें से 1 माइनस कर दो बेटा, तो हमारे पास बचेगा 0.1025, और इसका नीचे डिवाइड कर दो। P की वैल्यू निकालनी है तो 1640 में 0.1025 इसका बेटा क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 16,000. तो ऐसा करने पर हमें 16,000 मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? यस। हाँ, सेकंड करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2। 2 की पावर 1/7। ये जो है बेटा, ये है 2⁻⁴ की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं? What annual rate of interest compounded annually doubles an investment into 7 years? तो आपसे एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कराइए। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 इयर्स। और ये कह रहे हैं हमारा अमाउंट डबल हो गया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यदि x है तो टोटल अमाउंट क्या हो जाना चाहिए? 2x। ठीक है, अब आपके पास टोटल अमाउंट का फार्मूला लगाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। टोटल अमाउंट का ये होता है भाई फार्मूला 1 + R/100 या 1 + I रेज टू पावर n। यही होता है क्या भाई फार्मूला? यस सर। ठीक है भाई। अब अपने पास a की वैल्यू दे रखी है 2x, p की वैल्यू दे रखी है x, 1 + I तो आपको मालूम ही नहीं है, पावर कितनी है? 7। ठीक है, अब x से x कट जाएगा तो 2 की पावर 1/7 इक्वल्स टू 1 + I हो जाएगा क्या? इस पावर 7 को हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर किया। a की पावर m इक्वल्स टू यदि k है बेटा, तो a क्या होता है? k⁻⁴ 1/m होता है। पावर को जब हम दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो ये पावर 7 थी इसको दूसरी साइड, इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 1/7। समझ में आ गया क्या बेटा सबको? जल्दी बोलो। यस अरे सर। हाँ, बाकी लोग बेटा हाँ ना तो बोलते रहा करो जल्दी से। यस सर। ठीक है बेटा। अब अपने पास 2 की पावर 1/7 की वैल्यू दे रखी है क्या आपको? यस सर। कितनी दे रखी है भाई? 1.04090 इक्वल्स टू 1 + I, और 1 इधर लेस कर दो तो I कितना बचेगा अपने पास? 0.10409। और R I इंटू 100 होता है क्या बेटा? जल्दी बताओ। I R/100 होता है ना, तो R क्या हो जाएगा? I इंटू 100। I की वैल्यू अपने पास है 0.10409 इंटू 100, 10.409%। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अरे समझ में आ गया? दो ही तो फार्मूले भाई, एक ए है और एक CI है। ठीक है, उसमें इतना क्यों दुखी हो रहे हो भाई?
अब मुझे आप लोग क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया? 7526। ठीक है भाई। हाँ, सेमी एनुअली नहीं, क्वार्टरली नहीं बेटा, हाफ ईयरली। एनुअली और सेमी एनुअली, एनुअली ईयरली होता है और सेमी एनुअली क्या हो गया, उसका आधा। Seven five two five. ठीक है भाई। हाँ भाई, सबका हो गया क्या बेटा? हाँ सर। अरे जो ये ऑफलाइन बैठे हैं बेटा, तुम्हारा हुआ नहीं हुआ? बताने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन जल्दी बोलो। यस सर। क्वेश्चन ही पढ़ रहा है क्या बेटा? अच्छा अच्छा, मैं समझा क्वेश्चन ही यदि अभी तक पढ़ रहा है तब तो गंभीर समस्या है। फिर पता लगेगा कि पेपर आपका 5 तारीख को है, तो 5 तारीख को तो तू क्वेश्चन पेपर ही पढ़ गया है कि अब 6 तारीख को दूंगा मैं आंसर, 6 तारीख को लिखूंगा। इसके बाद आप मुझे करके बताइए, अभी कौन सा किया था? 5th किया था क्या? 4th करिए अब, क्वेश्चन नंबर 4। सही है क्या आंसर? आंसर क्या आया था भैया 5th का? जल्दी बोलो बेटा। 7525. 7526। सबका ये यार है क्या? यस सर। हाँ, तो इतनी देर से मैं यही तो पूछ रहा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा। A certain sum invested at 4% per annum compounded semi annually. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 4% है। सेमी एनुअली का मतलब एम की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। 2। आई भी कैलकुलेट कर लेंगे हाथ के हाथ। 0.04, ठीक है ना, R अपॉन 100। आई है ये। आई बाय एम क्या होगा? 0.02. 0.02। ठीक है। अब ये कह रहे हैं अमाउंट्स टू, मतलब टोटल अमाउंट दे रखा है आपको ए 7830 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। टाइम पीरियड क्या दे रखा है आपको? 1 ईयर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। फार्मूला बताओ भैया, ए कैलकुलेट करने का क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर m इंटू एन। ए आपको दे रखा है 7830 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई बाय एम है 0.02, m की वैल्यू 2, n की 1। तो P इंटू ये 1.02 की पावर 2, कैलकुलेट करो भाई, ये आएगा 1.0404 और इसका डिवाइड कर दो 7830 में। 1.0404 का डिवाइड कर दो, ये P आ जाएगा। कितना आया था P? 7526।
ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर। ठीक है भाई, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा था मैं, फोर्थ क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, आगे कर तो सही बेटा, तो पहले से ही घबरा जाता है, अपने आप हो जाएगा वो सॉल्व, आगे तो बढ़। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ रुपीज, ये 2000 नहीं है 2 लाख होना चाहिए आई थिंक, इसको करेक्ट कर लेना बेटा। प्रिंसिपल अमाउंट जो है बेटा वो 2 लाख है, इसको करेक्शन कर लेना सब जने। हाँ सर। और ये कह रहे हैं ये कितना अमाउंट हो गया, 2,31,525। टाइम पीरियड है आपके पास 1.5 ईयर, 1.5 साल का मतलब यही है। और ये कह रहे हैं हाफ ईयरली कंपाउंडेड है इंटरेस्ट रेट, हाफ ईयरली का मतलब एम की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। तो फार्मूला अपने पास वही है सेम, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई बाय एम, एम इंटू एन, ये फार्मूला अप्लाई होगा। ए की वैल्यू दे रखी है आपको, यहां लिख रहा हूं भाई 231,525, ये ए की वैल्यू है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2 लाख है। 1 प्लस आई बाय एम, आई तो हमें मालूम ही नहीं है लेकिन एम मालूम है 2 है, 2 इंटू एन, एन 1.5। अब 2000 का यहां पर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 लाख का कितना आएगा भाई, 1.15 इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाय 2 की पावर कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में इन्होंने गिवन नहीं है, बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है ना, यहाँ गिवन होगा कि 1.05 की पावर 3, यही होती है ना बेटा, 1.5157,625 होती है, गिवन होगा क्वेश्चन में, यहाँ नहीं है। एग्जाम में आपको ये वैल्यू देंगे वो आपको। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.05 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 प्लस आई बाय 2 की पावर 3। अब हमारे पास दो नंबर इक्वल हैं, ध्यान से देखो, उनके बेस भी इक्वल हैं, तो क्या पावर भी इक्वल होगी क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पावर इक्वल है तो क्या बेस इक्वल होंगे क्या, ठीक है ना। तो इनके बेस को क्या कर दो, इक्वल कर दो, 1.05 इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाय 2। अब 1 को इधर ले आओ तो 0.05 बचेगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आई क्या हो जाएगा, 0.1। और आर क्या हो जाएगा, आर क्या होता है, आई इंटू 100 होता है क्या बेटा, 0.1 इंटू 100, 10% हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, फिलहाल यहां पर नहीं है लेकिन एग्जाम में आपको बेटा दी गई होगी ये वैल्यू। हाँ बोलो। क्या चीज, पहले बता देना आपने, जैसे अगर डेसिमल में आ जाए तो यहाँ डेसिमल में तो आ ही नहीं रही ना, 1.5 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, नहीं से ऊपर 2 into 1.5, 2 इंटू 1.5 क्या होता है, ये तो 2 इंटू 1.5 होता क्या है ये तो बताओ। होता है
तो डेसिमल में कहाँ रहा? ये डेसिमल में आता है 1.5 अरे लेकिन पावर डेसिमल में आ रही है क्या? फिर हम पावर वाले उस पर क्यों जाएंगे भाई? पावर तो इंटीजर हो गई ना बेटा, अब डेसिमल तो रही नहीं ना। सपोज अपने पास ये 1.4 होता तो 2 इंटू 1.4 क्या हो जाता? 2.8 आता। फिर हम उसको सॉल्व करते उस तरीके से, अभी तो जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है बेटा, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछो भाई। सर सेवेंथ सेवेंथ वाला। सेवंथ वाला देखो भाई, सर ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये लॉग के अलावा और कैसे नहीं होता? लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉग टेबल अपन को देंगे नहीं बेटा, ठीक है ना। हमको तो पावर्स की वैल्यू देंगे एग्जाम में, जो जो पावर रिक्वायर्ड होगी ना वो वैल्यू आपको मिलेगी वहां पर, ठीक है ना। जैसे आपको 2 की पावर 1/3 चाहिए तो वो देंगे क्वेश्चन में, 5 की पावर 1/7 चाहिए तो वो क्वेश्चन में देंगे आप। लॉग हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि लॉग टेबल हमें प्रोवाइड नहीं कराते हैं लोग, इसलिए हम लॉग से सीख भी नहीं रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। जब सर, एक प्रोवाइड बार ही नहीं थर्ड वाला कराते भी तो बता फायदा दो। क्या बेटा? थर्ड वाला भी बता। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई, पहले थर्ड क्वेश्चन देख लो बेटा, फिर बाद में अपन सेवंथ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हेन विल, मतलब आपको टाइम कैलकुलेट कराया है इन्होंने। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 8000 दे रखा है और टोटल अमाउंट आपको कितना दे रखा है? 8820। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है आपको? 10%। चल जाएगा तो ये तो क्वेश्चन कर लो कम से कम। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? हेलो, वॉइस आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके पास? इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब एम की वैल्यू 2 दे रखी, तो आपको एन कैलकुलेट करके बता। तो फार्मूला ए का क्या है भाई? अपन जानते हैं P इंटू 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर m इंटू एन। ए की वैल्यू 8820, P कितना है अपने पास? 8000 है। 1 प्लस आई बाय एम बताओ भाई क्या होगा जल्दी से? 0.1 तो आई हुआ, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा क्या? 2 इंटू एन, एन अपन को मालूम नहीं है, एम की वैल्यू 2 है मालूम है। 8000 का डिवाइड कर दो भाई 8820 में, 1.1025 इक्वल्स टू 1.05 की पावर 2n। अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 1.1025 किसकी पावर है? ये 1.05 की पावर 2 होती है क्या भाई? देखो, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2n इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे भी थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि 1.05 की पावर 2 किसके इक्वल होती है? 1.1025 के इक्वल होती है। एग्जाम में वैल्यू गिवन होती है। तो बेटा अभी समझाया ना बेटा, तुम एक बार में नहीं समझते हो। लॉग टेबल अपन को नहीं देते एग्जाम में, फिर कैसे सॉल्व करेगा ये बता मुझे? लॉग टेबल देते ही नहीं है बेटा।
तो कैसे सॉल्व करेगा बिना लॉग टेबल के, बता मेरे को। एक टेबल होती है, लॉग की हेल्प से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो टेबल की जरूरत होती है उसके लिए, एक लॉग टेबल। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या बेटा? अरे हाँ ना तो बोल दे भाई। आ गया? हाँ, और क्या पूछ रहे हो बेटा?